राजस्थान की पुलिस को पिछले 17 महीनों से छकाने वाला पपला गुर्जर वाकई काफी शातिर था। इसके पैंतरे ऐसे कि अब तो पुलिस भी हैरान है उसकी पूरी कहानी सुनकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। बात आज एक बार फिर करेंगे पपला गुर्जर की, जिसने साल 2019 में 6 सितंबर को राजस्थान पुलिस पर सवाल उठा दिए थे। और वाकया भी ऐसा था कि सवाल उठने भी थे। सूबे में शायद पहला मामला था कि कोई शातिर बदमाश पहले पुलिस गिरफ्त में आता हो, उसे हवालात में बंद कर दिया जाता हो और फिर उसी बदमाश के साथ ही तय प्लानिंग के तहत आधुनिक हथियारों से थाने पर सरेआम फायरिंग करते हुए अपने साथी बदमाश को छुड़ा ले जाते हो। और यह बदमाश था पपला गुर्जर, कई राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड, फिर जिसे पकड़ना राजस्थान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज भरा था। 17 महीने की कड़ी मशक्कत, लेकिन खाकी के हाथ खाली। और फिर अचानक वो हुआ जिसके बाद पुलिस की बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि पपला पकड़ा गया। अब आप ये तो जान गए होंगे कि पपला आखिरकार पकड़ा गया, लेकिन इस दौरान इसकी फरारी की दास्तां कैसी थी, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल पपला का असल नाम विक्रम सिंह है, लेकिन इस बदमाश ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया कि उसका असल नाम क्या है। अब देखिए, इस शातिर ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपना आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से तैयार करा लिया। जाहिर है फर्जी तरीके से जुड़ा हुआ पूरा मामला था और उसमें उसने नाम लिखाया उदल सिंह, लेकिन अपनी प्रेमिका को बताया मान सिंह। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो मान सिंह बनकर रह रहा था। अब यहां देखिए, प्रेमिका के साथ ना ये विक्रम सिंह था, ना पपला गुर्जर था और ना ही उदल सिंह, बस नाम था एक नया नाम, मान सिंह। जाहिर है पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाला अपनी प्रेमिका जिया के साथ भी खेल ही खेल रहा था। आपको बता दें कि पपला के साथ पकड़ी गई उसकी गर्लफ्रेंड जिया जिम ट्रेनर है और इसके माता पिता डॉक्टर हैं। जिम में ही पपला की मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। बताया तो यह भी जाता है कि पपला जिया को अपना बनाना चाहता था और इसके लिए वो इसके माता पिता से भी मिला था, लेकिन तब तक पुलिस ने इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। और हैरानी की बात देखिए, जिया को भी पपला की असल कहानी उस वक्त पता चली जब पुलिस ने पपला को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको पपला की गिरफ्तारी को लेकर एक और कहानी से रूबरू करा देते हैं। दरअसल पपला जब बहरोड पुलिस थाने से अपने साथियों के साथ फरार हुआ था, उसके बाद उसकी तलाश के लिए एसओजी को भी जिम्मेदारी दी गई थी। और एसओजी पपला को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन इसके कई साथियों को जरूर हवालात पहुंचा दिया था। जिस वक्त एसओजी अपनी जांच में जुटी थी, बताया जाता है कि उसी वक्त उसे जिया को लेकर भी कुछ इनपुट मिले थे। हालांकि अपुष्ट चर्चाएं तो ये भी है कि जिया कुछ फरार बदमाशों को पनाह देती थी और एसओजी ने उसी वक्त से जिया पर नजर भी रखना शुरू किया था। पपला की फरारी के करीब 2 महीने बाद भी एसओजी ने जिया के ठिकाने पर नजर रखना शुरू की थी। एसओजी को संदेह था कि पपला शायद वहां पहुंचेगा, यानी जिया के ठिकाने पर, लेकिन उस वक्त एसओजी के हाथ खाली ही रहे। दरअसल इस पूरी स्क्रिप्ट के 2 मुख्य किरदार रहे, जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया और एएसपी सिद्धांत शर्मा, क्योंकि सिद्धांत शर्मा शुरू से ही पपला की सुरागरशी में जुटे थे। वहीं आईजी हवा सिंह घुमरिया भी तेज तर्रार ऑफिसर्स में गिने जाते हैं और जयपुर रेंज आईजी की कमान संभालने के बाद उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती थी और आखिरकार इस चुनौती को पूरा भी कर लिया गया। अब आपको ऑपरेशन पपला से जुड़े एक और खुलासे के बारे में बताते हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि जब राजस्थान पुलिस के जाबाज पपला की तलाश कर रहे थे, उस वक्त एक क्यूआरटी कांस्टेबल पुलिस के ऑपरेशन से जुड़ी खबरें लीक कर रहा था और अब बताया जा रहा है कि आखिर उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये गाड़ी का ड्राइवर था। अब एक और खुलासे से आपको रूबरू कराते हैं और वो ये कि ये जिया पपला की पहली गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र की एक और लड़की इसकी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन जब मुलाकात जिया से हुई तो पपला ने उससे दूरियां बना ली,
यानी कि पपला का खेल वाकई आम नहीं बल्कि खास ही था। और अब पुलिस इस शातिर से उसके 17 महीनों की कुंडली तलाश रही है, छानबीन कर रही है। जाहिर है जब गहन पूछताछ होगी तो कई राज खुलेंगे, क्योंकि राज अभी खोलने हैं फरारी के ठिकानों के बारे में। राज खुलेंगे अभी ये भी कि आखिर पपला के पास पैसा कहां से आता था। और पुलिस तो ये भी जानना चाहेगी कि क्या कोई वर्दी वाला भी उसका जासूस तो नहीं था, जो छापेमारी से पहले ही उसे बता देता होगा। बहरहाल फिल्म बड़ी है और किरदार भी कई होंगे, जाहिर है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।